अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल थॉट कि ये इसके बारे में क्या कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स जो थे वो बेसिकली 1588 में पैदा हुए और 1679 में इनकी डेथ हो जाती है। हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, इन्होंने ये कुछ बुक्स लिखी थी जिनका नेम है हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेशियन वॉर, ट्रीटीज ऑन ह्यूमन नेचर एंड लेवाइथन का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो भी इसके अंदर शामिल है। अब इन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट थेरी दी थी उसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी, और इनको कहा जाता है कि ये बहुत ही पॉलिटिकल रियलिस्ट थे। रियलिज्म थी इनके अंदर, बहुत रियलिटी और फैक्ट्स की बेस पे बात कर रहे थे। स्टेटिस्ट थे, ठीक है, स्टेट के कॉन्सेप्ट को बारे में ये बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते थे। एट द सेम टाइम इनको कहा जाता था कि ये स्टेटस जिस तरह मैन होता है कोई जिसको प्रॉपरली पता होता है कि स्टेट की बिल्डिंग जो है वो कैसे होगी, ये उस तरह से अपनी जो है वो कॉन्सेप्ट देते थे। उसके साथ साथ ये एवोल्यूशनिस्ट, इनको कहा जाता है कि एब्सोल्यूटिस्ट जो हैं वो भी इनको कहा जाता है कि इनकी ये जो फिलॉसफी है ये उसके ऊपर बेस्ड है, मतलब मेटाफिजिकल जो है रियलिटीज़ के ऊपर बेस्ड है, अ रियलिटी दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, ठीक है, इसके ऊपर भी इनकी जो फिलॉसफी है ये बेस्ड है। लेट्स स्टार्ट विद दी थॉमस हॉब्स लेवाइथन का कॉन्सेप्ट एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट का थ्योरी। तो बेसिकली थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग एक स्टेट ऑफ नेचर है, ठीक है, उन्होंने इस साइकिल के बारे में बताया कि एक स्टेट ऑफ नेचर होती है। अब ये स्टेट ऑफ नेचर क्या है? ये वो स्टेट ऑफ नेचर है जो बेसिकली हम जब इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हमें वो नज़र आती है, ठीक है। ये वो नेचर का, कुदरत का निज़ाम है कि कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर रहा, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, बट स्टेट ऑफ नेचर है। हम जहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर गॉड है, बस वही हर चीज़ देख रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि टेरर है इन द स्टेट ऑफ नेचर। क्यों टेरर? इसलिए क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो एक लेवल तक जाए, वो एक पावर कंट्रोल करे। जहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा होगी, जब हर कोई चाहेगा कि मुझे पावर मिले, तो वहाँ पर सिक्योरिटी भी चाहिए होगी, क्योंकि ऑब्वियसली लोग एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, तो सिक्योरिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग इसलिए टेरर होता है स्टेट ऑफ नेचर के अंदर। सेल्फ प्रिजर्वेशन, रुथलेस इंडिविजुअलिज्म। अब क्या है कि यहाँ पर हर इंडिविजुअल जो है वो बहुत रुथलेस है, ठीक है, फ्रॉड करता है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है। हर कोई चाहता है कि मैं अपने आप को प्रिजर्व करूँ, हर कोई चाहता है कि मैं पावर में आऊँ, ठीक है। एट द सेम टाइम हर कोई वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, एवरी मैन हैज़ वॉर अगेंस्ट एवरी मैन, ठीक है, हर कोई एक दूसरे के साथ जंग लड़ रहा है। अब उसने कहा है कि अगर हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं, इस स्टेट ऑफ नेचर के अंदर कुछ भी इक्वालिटी नहीं है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इस्टेब्लिश होना। अब इसके अंदर उन्होंने बताया है कि इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा कि कोई कंट्रोल होगा, कोई अथॉरिटी होगी जो इसको कंट्रोल करेगी, जिसका नाम होगा सॉवरन, एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द सॉवरन। अब क्या होगा कि अगर सॉवरन जो होगा वो सॉवरन एक कोई बंदा होगा, ठीक है, जो कंट्रोल करेगा, रूल ऑफ लॉ लेकर आएगा, जिसमें इक्वालिटी दी जाएगी। इक्वालिटी ना भी दी जाए तो स्टेट की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा होगी इंडिविजुअल की पावर से, और यहाँ पर अगर वो बंदा फेल हो जाता है या वो जो सॉवरन है वो फेल हो जाता है तो क्या होगा? स्टेट ऑफ नेचर दोबारा कायम हो जाएगी, ठीक है। अब स्टेट ऑफ नेचर के अंदर उन्होंने बताया कि इक्वालिटी ऑफ एबिलिटी मेक टेंडेंसी फॉर वायलेंस ग्रेटर। अब देखो क्या होगा, हर कोई यहाँ पर ये बताया जाएगा कि स्टेट की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है इंडिविजुअल की पावर से, ठीक है। तो इक्वालिटी की जो एबिलिटी होगी वो वायलेंस की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। अब हर कोई कहेगा कि मैं इक्वल कैसे हो सकता है सब कुछ, ठीक है, तो एक बंदा आगे जाना चाहेगा, बढ़कर आगे आएगा, ठीक है जी। गुड एंड ईवल और नॉट मॉरल कैटेगरी, वट वी लव इज़ गुड। ऑब्वियसली कि हर कोई यही चाहता है कि गुड है, लेकिन ईवल हर जगह पर मौजूद है, ठीक है। और अगर देर इज़ नो राइट प्रायर टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोई राइट जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं है, हर चीज़ उसके अंदर मैंशनड है, ठीक है। और नो नेचुरल राइट्स, ऑल राइट्स इमर्ज व्हेन सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड। हर राइट जो है उसके अंदर तब आएगा जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट सॉवरन हैज़ एन इनहेरेंट यूटिलिटी टू कर्ब द इवल्स ऑफ मैनकाइंड। तो बेसिकली जो सॉवरन होगा उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी, उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी कि वो क्या करेगा? हर ईवल को, हर गंदगी को निकाल कर बाहर फेंक देगा, ठीक है, ईवलनेस को ख़त्म कर देगा। अब जो सॉवरन है वो कौन है? अब इसके अंदर हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉमनवेल्थ आ जाती है कि कॉमनवेल्थ है बाय इंस्टीट्यूशन, एक कॉमनवेल्थ है बाय एक्विजिशन, और एक कॉमनवेल्थ है रिजल्ट ऑफ फियर,
ठीक है। तो सॉवरन के बारे में उन्होंने बताया कि कॉमनवेल्थ जो है वो टाइप्स ऑफ कॉमनवेल्थ हैं। इसके अंदर एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से इंस्टीट्यूट बन जाते हैं, वॉलंटरी बन जाते हैं। ऑब्वियसली जब सॉवरन आएगा तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, ठीक है। और जो सोसाइटी में रह रहे होंगे वो इंस्टीट्यूट बनाएंगे और वॉलंटरी बन जाएंगे, ये नहीं कि जानबूझ के बनाएंगे, ठीक है, मतलब वॉलंटरी बनाएंगे, जानबूझ के बनाएंगे, ताकि लोगों को राइट्स मिले, उनके उनके पर्पस जो है वो फुलफिल हो जाएं। और एक जो होगा वो कॉन्क्वेस्ट से होगा, ठीक है, मतलब एक वो कॉमनवेल्थ होगा, सॉवरन जब आएगा तो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ऑक्यूपाई करेगा लैंड्स को, ठीक है। और बोथ कॉमनवेल्थ आर रिजल्ट ऑफ फियर। अब ये सब जो होगा कॉमनवेल्थ जो होगी वो किस वजह से होगी, खौफ की वजह से बनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उस स्टेट ऑफ नेचर में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो जब सॉवरन आएगा तो अपनी पावर से आएगा, जब वो पावर से आएगा तो खौफ व हिरास पैदा हो जाएगी हर जगह पे। जो सॉवरन होगा वो कंप्लीट अथॉरिटी होगी उसके पास, कमांड ऑफ सॉवरन इज लॉ, जो कुछ भी सॉवरन कहेगा वो कानून बन जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस इज़ द ओनली क्लेम टू लेजिटिमेसी। परफॉर्मेंस का मतलब ये कि जो सॉवरन है उसको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो परफॉर्म करेगा तो वही एक ऐसी चीज़ है जो लेजिटिमेट है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा सिर्फ वही चीज़ उसको निकाल सकती है, अदरवाइज कोई और चीज़ जो है, सॉवरन जो है वो अबव लॉ है, कोई उसको निकाल नहीं सकता। डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की प्रेफर्ड लेस डिसएग्रीमेंट इन मोनार्की। तो वो जो थॉमस हॉब्स थे ये कहते थे कि डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी भी ठीक है लेकिन मोनार्की ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसके अंदर कम डिसएग्रीमेंट होता है। और सॉवरन जो होगा वो किसी के आगे झुकेगा नहीं, किसी लॉ के, किसी कानून को नहीं मानेगा, लेकिन जो सारे सब्जेक्ट्स होंगे, जो वहाँ के रहने वाले लोग होंगे, वो ओबे करेंगे सॉवरन को भी और कानून को भी। अब सॉवरन का मेजर काम क्या है कि वो अमन व अमान लेकर आए और साथ में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे और सिक्योरिटी दे। और सब्जेक्ट्स होल्ड अ लिमिटेड राइट्स टू रेवोल्यूशन ओनली इफ पीस एंड सिक्योरिटी अगर कंप्रोमाइज। सब सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं जिनकी वजह से वहाँ पर सॉवरन आया है, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में वो इकट्ठे मिलजुल कर नहीं रह रहे थे और मसाइल बहुत बढ़ गए थे, कन्फ्लिक्ट्स थे। तो सब्जेक्ट्स जो हैं वहाँ के रहने वाले, उनके पास सिर्फ इतना राइट है कि वो तब रेवोल्यूशन लेके आएँ, तब इनकलाब लेकर आएँ जब उनको लगे कि उनकी जो अमन व अमान है या उनकी जो सिक्योरिटी है, उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो सिर्फ वायलेट हो रहा है, ठीक है, तब वो सॉवरन को हटा सकते हैं। अब कुछ इनकी कोटेशंस हैं। द कंडीशन ऑफ अ मैन इज़ अ कंडीशन ऑफ वॉर। जो इंसान के जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, वो बिल्कुल जंग की जैसे हालात हैं। विदाउट कॉमन पावर टू कीप देम ऑल इन ए मैन आर दैट कॉल्ड स्टेट, ठीक है, मैन आर इन दैट स्टेट कॉल्ड वॉर। जंग कहा जाता है इनको। वेयर देयर इज़ नो कॉमन पावर देयर इज़ नो लॉ, ठीक है। जब कोई ताकत नहीं होती तो कोई कानून नहीं होता। वे नो लॉ, जब कोई लॉ नहीं होता, कानून नहीं होता, तो नो इंजस्टिस, कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं होती। तो ऑब्लिगेशन ऑफ द सब्जेक्ट टू द सॉवरन लास्ट एज लॉन्ग एंड नो लॉन्गर देन द पावर लास्ट बाय विच ही इज एबल टू प्रोटेक्ट देम। सो दैट्स ऑल। इनकी कोटेशंस कुछ ऐसी थी। अब जो क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं इस थॉमस हॉब्स की जो कॉन्सेप्ट है उसमें से, वो आ सकता है स्टेट ऑफ नेचर का, ठीक है, कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या क्या इश्यूज़ हैं, एब्सोल्यूटिज्म का, कि भाई जो हमने अपने पीछे भी डिस्कस किया कि ये स्टेटिज्म और इसके ऊपर बिलीव कर रहे थे, और फिलोसॉफिकल एब्सोल्यूटिज्म को भी, कॉन्सेप्ट को भी बिलीव कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि भाई ह्यूमन का जो नॉलेज है, टू विच ह्यूमन नॉलेज इज़ रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट ये था कि एक एब्सोल्यूट जो है वो रियलिटी है जो कि इंडिपेंडेंट है ह्यूमन जो नॉलेज है उससे, क्योंकि इंसान का जो नॉलेज है वो लिमिटेड है, लेकिन एक ऐसी रियलिटी जो है जो इंसान नहीं जानता। जिस तरह उन्होंने बताया स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट बताया, साथ में उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बनने का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। एट वंस अ कंप्लीट इंडिविजुअलिस्ट एंड कंप्लीट यूटिलिटेरियन, ठीक है, मतलब एक टाइम पे वो बिल्कुल इंडिविजुअलिस्ट बन जाते हैं कि इंसानों के लिए राइट्स होनी चाहिए, एक टाइम पे वो कहते हैं यूटिलिटेरियन होना चाहिए कि प्लेजर इन पेन का प्रिंसिपल होना चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन होगा, आगे की जो हम थेरीज पढ़ेंगे जॉन लॉक की, रूसो की, उसके साथ कंपैरिजन आ सकता है। फिलोसॉफिकल एजम्पशन कि उन्होंने अपने टाइम पीरियड पे ये कैसे कॉन्सेप्ट्स जो थे वो सोचे थे, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.